जिंदगी भर साथ रहने का वास्ता बहुत होने किया है, पर निभाना काश आसान होता। मेरी ना तो कोई सूरत है, ना ही सीरत, ना ही किसी ने मेरा नाम रखा और ना ही किसी ने मेरी अहमियत को समझा। पानी के लहरों की तरह मैं भी सुरों को समुंदर समझ के उसमें बहता गया। गहराई बहुत थी उसमें। सारे इंसानों की तो मौत हो गई, मगर मैं बहता गया। इंसान के बदलते चेहरों की तरह नहीं हूँ मैं। वक्त की तरह बदलना मैंने सीखा ही नहीं। अगर कुछ बदला है तो वो है मेरा नाम, मेरी पहचान। पहचान पहचान तो मेरी है ही नहीं। पहचान तो मेरी तुम सबसे है। अलग अलग नामों से है, बहुत बहुत तरीकों में मैं जाना गया हूँ। जहाँ जाऊँ उसी मिट्टी का हो जाऊँ, यही तो खासियत है मेरी। कहा ना, छुप गई है मेरी पहचान इन ढेर नामों के भूल भुलैयों में। कोशिश बहुत की ढूंढने की, बहुत नाम है मेरे, बहुत, पर कोई नाम ही नहीं। कौन हूँ मैं, कोई जानता ही नहीं। सफ़र में सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात हुई तो वो थी ये आवाज़। दुनिया शुरू तो काफ़ी साल पहले हुई, पर मेरी दुनिया की शुरुआत यहाँ हुई। सबकी खुशी की गूंज सुनाई पड़ रही है ना, मुझे भी पड़ रही है। पर पहली बार हुआ था शायद। मैं रो रहा था और सारे लोग मेरे रोने पे खुशी मना रहे थे। रास्ते गुजरते गए, उम्र गुजरती गई और वक्त भी गुजरा। एक आवाज़ जो मेरे करीब होकर गुजरा वो कभी बदला ही नहीं। ए बाबा आए ना, ये जा। इन घंटियों पर हमें आज़ादी महसूस होती थी। अलग ही मतलब था इसका। कुछ आवाज़ें किसी की याद दिला देती हैं कभी। घर की खुशी की आवाज़ सुनी है? ये आवाज़ बहुत ही चहकती हुई, खिलखिलाती हुई हमें सुनाई तो पड़ती है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करके हमेशा उसको बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से हम एक दिन खुश भी हुआ करते थे। इसी बीच ऐसी ही कुछ आवाज़ें जिनको सुन के मैं उसी रुख मुड़ जाता और देखता रहता था।
நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நில்லாய் செங்கனி ஊறிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா திருமகனே திருமகனே நீ ஒரு நாழிகை பாராய் வெண்ணிற புறவியில் வந்தவனே மேல்விழி மொழிகள் கேளாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா आवाज़ों की ओर गुजरना और अपने वक्त उनको सुनते हुए गुजारना उसको नहीं पसंद, और वो भी खुद की आवाज़ को सुनना। बोली, भाषा, जुबान, जबान बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी। अलग अलग भाषाओं को सुनने की, उनको समझने की। ऐसे ही कुछ आवाज़ों का पीछा करता गया और फिर इस मुकाम पर पहुंचा और ये समझा कि घर एक सुकून है, और इस सुकून को बनते देख अपनी आंखों के सामने एक अलग ही सुकून है। अब तो सच में रास्ते गुजर चुके हैं और वक्त भी, मगर उम्र थम सा गया है। जब मैं इस रास्ते आ ही गया, उसके बाद कभी भी इस रास्ते को छोड़ने का मन नहीं किया। इन्हीं आवाज़ों से अब मेरी सुबह होती थी। और रात तो बस हर रोज यूं ही गुजरती थी। कभी गहरी नींद में सो के, कभी सबसे जुदा होके, कभी एक पल ना सोते हुए, कभी तिनका तिनका जोड़ते हुए, दूसरों की खुशी ढूंढते हुए, और कभी बस यूं ही बैठे बैठे आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हुए। ना कामयाब मैं, बदकिस्मत वो जो बस मुझे सुनते हैं, और उनको मेरी आवाज़ ना सुन पाने की वजह है वो बुरा वक्त, मेरा फितूर, जज्बात, खुद से पहली मुलाकात, और वो सब बातें आग बनकर जल रही थी और याद बनकर ढल रही थी। నలింగిపోయా పెదవందనే
ए नाथ प्रेमो ना पाइने हे अहमियत, सबसे बड़ी अहमियत है किसी की अहमियत को समझना। मेरी कला है कि मैं दूसरों की आवाज़ हूँ, पर जब मुझे कोई सुन ही नहीं सकता तो वो कला भला किस काम की। अब आवाज़ है तो, पर बिना किसी आवाज़ की। कौन है? कौन है?